बेलफ्ज़ ही है। इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि यह रवायत बिलमाना तो सही है, हाँ बेलफ्ज़ ही में कलाम है। उलमाए कराम खूब जानते हैं कि रवायत बिलमाना और रवायत बेलफ्ज़ ही में क्या फ़र्क होता है। यानी कहीं किसी लफ्ज़ में अलिफ का या बे का या जीम का फ़र्क तो नहीं हो गया है, लेकिन माना वही है। जैसे अन के माना भी से आते हैं अरबी में, अन उर्दू में से, मिन के माना भी से आते हैं, बा का माना भी से होता है, लेकिन माना सबका एक है। तो इख्तलाफ इस बारे में है कि ये अल्फाज थे या इसमें कुछ बदला हुआ है। बाज ने कुछ बताया, बाज ने कुछ बताया, लेकिन इत्तेफाक सब ने किया है कि इसका माना अल्लाह के रसूल सरवरी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। बात भी तजर्बे की, मुशाहदे की ये है कि इख्तलाफ शवाफे का, अहनाफ का, मालिकी हजरात का, हम्बली हजरात का अगर न होता तो शायद सही इस्लाम पर चलना अंगारे के ऊपर चलने के बराबर हो जाता। चला ही नहीं जा सकता था। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, सूद पूरी उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है कि यह हराम है, मगर सूद है क्या, इस तहक़्क़ुक़ में इख्तलाफ हुआ है। बाज़ के नज़दीक कुछ सूद है, बाज़ के नज़दीक कुछ सूद है, बाज़ के नज़दीक वो सूद नहीं है, बाज़ के नज़दीक ये सूद नहीं है। और आज की दुनिया ख़ास तौर पर जब मुट्ठी में आ गई है, एक गांव की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, तो आज के बाज़ार में आप जाइए तो कितने कारोबार ऐसे हैं जो हनफियों के नज़दीक सूद है, मगर शाफ़ी हजरात के नज़दीक सूद नहीं है। बहुत सी सूरतें ऐसी हैं कारोबार की कि शाफ़ी हजरात के नज़दीक सूद है और हनफी हजरात के नज़दीक सूद नहीं है। यही हाल मालिकी और हम्बली हजरात का। और आज पूरी उम्मत उसमें मुब्तला हो चुकी, बचने की कोई सबील नहीं है। इसीलिए कि दुनिया एक मार्केट हो गई, दुनिया एक मार्केट। जब दुनिया एक मार्केट हो गई है, उसी मार्केट में आपको भी खरीदारी करनी है, फरोख्त करना है, मुझे भी खरीद करना है, फरोख्त करना है, इन्हें भी खरीद करना है, फरोख्त करना है। तो जब तक सबका एक दूसरे के साथ रब्त नहीं होगा, दुनिया का कारोबार ही नहीं चल सकता। अब उसकी सूरत यह है कि जो हमारे नजदीक सूद है अहनाफ के नजदीक, और शवाफे के नजदीक सूद नहीं है। अगर इस तरह से सूद से बचा जा सकता है कि शवाफे के मसलक पर अमल कर लिया जाए, तो उस हराम के इर्तिकाब से बचा जा सकता है, तो उसको इख्तियार कर लेना चाहिए, हराम से बच जाना चाहिए। और अगर कोई सबील ऐसी है कि शवाफे के नजदीक सूद है, अहनाफ के नजदीक सूद नहीं है, तो शवाफे को चाहिए कि वो हरामकारी से बचने के लिए, हरामखोरी से बचने के लिए वो अहनाफ के मसलक के मुताबिक अमल कर ले। इसी को कहते हैं इख्तलाफ उम्मती रहमतुन,
मैं एक मिसाल दूं, आज से तकरीबन 15-16 साल पहले एक लड़की ने हिंदुस्तान में यह दावा कर दिया कि मेरे ससुर ने, यानी मेरे शौहर के वालिद ने मुझसे गलतकारी की जबरदस्ती। अहनाफ के मसलक के मुताबिक वो औरत अपने शौहर के लिए हराम हो गई। यह इस्तिफ्ता चला गया दारुल देवबंद, और दारुल देवबंद वाले हर मसले में, हर मामले में, चाहे जायज हो नाजायज हो, सबकत ले जाना चाहते हैं कि साहब पहले मेरा नाम आ जाए कि हमने इस मसले को हल किया। उन्होंने गौर किया नहीं आज के हालात में पर, और उन्होंने फतवा दे दिया कि वो औरत अपने शौहर के लिए हराम हो गई, और ससुर के लिए तो पहले भी हराम थी, तो अब ससुर के लिए भी हराम और शौहर के लिए भी हराम। और जब तक शौहर छोड़े नहीं वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकती। तो जवान औरत अपनी जिंदगी गुजारेगी कैसे? तमाम मीडिया वालों ने, और मीडिया में, चूंकि मीडिया पर कब्जा है असल में यहूदियों का, हम और आप जो भी यहां मीडिया के कारिंदे हैं वो तो आलयकार बने हुए, वहां से जो कुछ इरशाद किया जाता है उसी के मुताबिक यहां की मीडिया अमल करती है। मीडिया वाले करते क्या थे इस्लाम को बदनाम करने के लिए? जिस दाढ़ी वाले को देखा उसके पास जाके, हाँ बोलिए, अब वो ससुर के लिए भी हराम, शौहर के लिए भी हराम, शादी भी नहीं कर सकती, तो उसकी जिंदगी गुजरेगी कैसे? इस्लाम तो औरतों पर जुल्म का मसला, अब पूरे इस्लाम को बदनाम वो करते फिर रहा है मीडिया वाला। इससे बचने की सबील इस्लाम ने खुद बताई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इख्तिलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ बदकारी से हुर्मत मुसाहरत साबित नहीं होती, अहनाफ के यहाँ बदकारी से हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाती है। तो अहनाफ के नज़दीक तो वो अपने शौहर के लिए भी और अपने ससुर दोनों के लिए हराम, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मसलक के मुताबिक वो अपने शौहर के लिए हराम नहीं। निकाह की वजह से हुर्मत मुसाहरत की ससुर के लिए, लेकिन अपने शौहर के लिए हराम नहीं हुई। अब आज के हालात में इस्लाम को बचाने की खातिर जरूरत इस बात की थी कि हनफी होते हुए भी शाफी मसलक पर अमल कर लेते और ये कहते के साथ जो तुम कह रहे हो कि इस्लाम और उन पर जुल्म का मजहब है, हरगिज़ जुल्म का मजहब नहीं है, उसके लिए रास्ता मौजूद है। चुनांचे इस हादसे के एक साल बाद सकाफा में, केरला में आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें मुख्तलिफ अरब ममालिक के उलमा मौजूद थे। और कॉन्फ्रेंस से पहले एक उलमा की खालिस मीटिंग हुई, उसमें यही सब मसले थे। तो मैंने तजवीज़ पेश की, शेख साहब से कहा कि शेख साहब आपके तो वसाइल बहुत हैं, हमारे वसाइल नहीं, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, वो आज हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, कि कुर्बे क़यामत में दीन का काम भी बगैर दीनार और दिरहम के नहीं होगा। अल्लाह के रसूल की पेशीन गोई है कि कुर्बे क़यामत में दीनार और दिरहम के बगैर दीन का काम भी नहीं हो पाएगा। आज यही दौर है, हमारे पास असबाब नहीं है, ज़राए नहीं है। आपके पास असबाब व ज़राए हैं, अल्लाह ने आपको असबाब व ज़राए फराहम किए हैं,
आप दिल्ली में एक दारुस्ता कायम कीजिए और दारुपदा कायम कीजिए, जहां चूंकि हिंदुस्तान में हम्बली मसलक के मानने वाले लोग शायद नहीं है, कहीं तो अब तक मुझे नजर नहीं आया। 2-4-5 होंगे बाहर से आने वाले, यूं ही मालिकी हजरात भी नहीं, अक्सरियत अहनाफ की है, उसके बाद शवाफी। तो मैंने कहा कम से कम 2 अच्छे मुफ्ती, एक हनफी एक शाफी, और जिनके जिम्मे कदा का भी काम हो। और मसला यह है कि अगर कोई चीज हमारे यहाँ हराम है, शाफी के यहाँ हलाल है, अब वो मुकदमा कोर्ट में गया, काजी ने फैसला कर दिया हलाल, तो वो हनफी के लिए भी हलाल है। और अगर हमारे नजदीक हलाल है, शाफी के यहाँ हराम है, वो मसला कोर्ट में गया, हनफी काजी ने उसे हलाल करार दे दिया, तो अब वो शाफी हजरात के लिए भी हलाल हो जाता है। तो हिंदुस्तान में इस्लाम को इन इस्लाम मुखालिफ दुश्मनों के ताने से बचाने के लिए जरूरत इस बात की है कि ऐसा ही इदारा कायम किया जाए। यही है इख्तिलाफ उम्मती रहमती। इस इलाके में जब ये लोग आए तो ये लोग बेचारे, ये नूरानी साहब भागे भागे मेरे पास पहुंचे कि हजरत हमको लोग कह रहे हैं कि ये लोग तो बदमजहब है, क्योंकि इस इलाके में सीने पे हाथ बांधने वाले या आमीन जोर से कहने वाले और रफ़े यदैन करने वाले सब बदमजहब है इस इलाके में। पुराने शबाफे तो थे नहीं। अब जब ये हजरात शाफी हजरात आए तो इत्तफाकन ये अमल उनका भी उसी के तरह था और हदीस के मुताबिक था, तकलीद के मुताबिक था। इमाम शाफी का मसलक यही है। तो लोगों ने देखा कि ये लोग तो हाथ झाड़ रहे हैं, यहाँ की इस्तिलाह में हाथ झाड़ रहे हैं, हाथ झड़वा है, आमीन जोर से कहते हैं, ये सब बदमजहब है। तो चूंकि मेरे साथ कदीम ताल्लुकात थे शेख साहब के, अब्दुल हकीम साहब ने फोन किया मुझको, वो खुद भी आए, तो मैं आया। आके मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 4 मजहब सुन्नी अहले सुन्नत का है, चारों मजहब हक पर है, हनफी शाफी मालिकी हम्बली। हम लोग हनफी हैं, ये लोग शाफी हैं, मगर सब सुन्नी है, सब बरेलवी है। एतकादन अहले सुन्नत व जमात बरेलवी है, अमलन ये शाफी है, अमलन हम शाफी है। तो हर मौके पर मैंने इनका साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 10 साल के अरसे में यहाँ 50-50 साल का मदरसा होगा, मगर अभी तक वो मकतब की शक्ल में है ही, उभर नहीं सका है। और ये देखिए इन हजरात ने 10 साल में आके क्या से कैसा इनकलाब बर्पा कर दिया है कि अब हर तरफ अहले सुन्नत की बहार नजर आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और इन सब को मिलकर काम करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि अहले सुन्नत का भला हो, सुन्नियत को फरोग हासिल हो। नमाज का वक्त हो गया है। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे इंशाअल्लाह अभी